एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है। मैथ की लूसेंट की बुक से 100% क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, सारे के सारे चैप्टर कवर करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ऊंचाई और दूरी में क्वेश्चन नंबर 33 तक लग गया है। 34, 35 दो क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन थे, तो हमने कहा इसको अलग वीडियो में आपको बताएंगे। पुराने सारे वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए बढ़िया। आपको क्वेश्चन लगाने भी आना चाहिए और आपके अंदर एक स्पीड भी होनी चाहिए। तो बार बार क्वेश्चनों को लगाकर आपको टाइमिंग करनी है कम। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपके सामने। एक वृत्ताकार बैलून की त्रिज्या r है। एक वृत्ताकार बैलून है, मतलब कि गुब्बारा है, उसकी त्रिज्या है r। एक व्यक्ति के आंख पर अल्फा कोण बना रही है। व्यक्ति की आंख पर अल्फा कोण बना रही है। व्यक्ति की ऊंचाई का जिक्र नहीं है, यानी कि व्यक्ति की जो ऊंचाई है उसको बिल्कुल हम लोग जीरो मान के चलेंगे, यानी उस व्यक्ति को एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, एक बिंदु वस्तु मानेंगे। जबकि बैलून का केंद्र का उन्नयन कोण है बीटा। बैलून का जो केंद्र है, गुब्बारे का केंद्र, वो बीटा है, उसका उन्नयन कोण। तो बैलून के केंद्र की भूमि से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है 10th लेवल का। इसमें होता क्या है देखिए, ये हो गया आपका धरातल और ये हो गया बलून। अब ये बलून और यहाँ पर मान लीजिए आदमी है जो ये इस बलून को देख रहा है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचना होगा और फिर यहाँ से एक स्पर्श रेखा, ये मिलेंगे तो यही होगा बलून द्वारा उस आदमी की आंख पर बना कोण। और अगर बलून का केंद्र यहाँ है तो इस केंद्र का उन्नयन कोण देखने के लिए इस बिंदु से उसके केंद्र को मिलाना होगा। तो ये जो कोण बन रहा है ना, वो बीटा है। ये उन्नयन कोण है केंद्र का, तो ये धरातल से देखा जाएगा, ये बीटा है, यहां से यहां तक का कोण बीटा है। और जब किसी वृत्त पर वाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, फिर केंद्र से मिला दिया जाएगा, केंद्र से इसको मिला दिया जाएगा, तो ये जो कोण है वो आधा आधा में बढ़ जाएगा। अगर ये कोण 60 अंश का है तो 30-30 में बढ़ जाएगा, 40 अंश का है तो 20-20 में बढ़ जाएगा। ये स्पर्श रेखा का गुण होता है, स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो कोण है ये α/2 होगा और ये इतना कोण भी α/2 होगा। अब देखिए, भूमि से उसके केंद्र की ऊंचाई पूछी जा रही है, तो भूमि से केंद्र की ऊंचाई आप मान लीजिए h। आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती हैं, परस्पर लंब होती हैं। तो जरा आप इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण, और ये जो बीटा कोण बन रहा है उसमें भी ये कर्ण का काम कर रहा है। तो इसी भुजा को आपको ध्यान में रखना है। अगर इस त्रिभुज में कर्ण को देखते हुए आप sin α/2 ले लें, क्योंकि इस त्रिभुज में कोण अल्फा नहीं है, α/2 है, तो sin α/2 कितना होगा, लंब यानी कि r, साइन होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण यानी कि इसका कुछ नाम रख दीजिए AO, तो कर्ण यानी हो जाएगा AO। इस त्रिभुज से अगर आप AO निकाल लेते हैं, AO, तो यही AO उस त्रिभुज में भी है जिसकी एक भुजा आपको निकालनी है और जिसका कोण आपको पता है बीटा। तो AO होगा r/sin α/2। sin α/2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, AO मिल गया। अब आप इस त्रिभुज में, इसको डिलीट कर दिया जाए, अब आप इस त्रिभुज में
अगर फिर साइन ले लेते हैं, लेकिन इस बार क्या, साइन बीटा, तो साइन बीटा होगा लंब जो कि आपको निकालना है h बटे कण, कण यानी OA या AO जो आप निकाल चुके हैं। तो h बराबर हो जाएगा AO साइन बीटा, और AO का मान जो आप निकाले हैं R अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर AO की जगह लिख लेते हैं R अपान साइन अल्फा बाई टू, अल्फा बाई बीटा नहीं, अल्फा बाई टू, तो ये साइन बीटा यहाँ पर नोट कर देंगे बराबर h, यानी ये कुल मिला के हो गया R कोसेक, 1 अपान साइन क्या होता है, कोसेक, R कोसेक अल्फा बाई टू साइन बीटा, R कोसेक अल्फा बाई टू साइन बीटा, ये हो गई ऊंचाई। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, ध्यान से एक दो बार ये वीडियो रिपीट करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो गुब्बारे वाला क्वेश्चन है, बलून वाला क्वेश्चन, उसमें एक बार ऊपर वाले त्रिभुज में ले लिया जाता है साइन अल्फा बाई टू, और एक बार नीचे वाले त्रिभुज में ले लिया जाता है साइन बीटा। इस तरह से हम लोगों को मिल जाता है भूमि से केंद्र की ऊंचाई। तो R कोसेक अल्फा बाई टू साइन बीटा, ये जो C वाला विकल्प है उसी पे आप टिक लगा देंगे, और पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लेंगे नोट। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 34, और बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर लगाते हैं 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है। एक आदमी जो पहाड़ी पर खड़ा है, पहाड़ पे चढ़ गया है, एक आदमी जो पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक नीचे किनारे की ओर आती हुई एक जहाज का अनुमान कोण, नाव टाइप का होगा, अब ऊपर से नीचे देख रहा है तो नाव टाइप का होगा, तो जहाज का अनुमान कोण 30 अंश देखता है। 3 मिनट के पश्चात ये कोण 60 अंश हो जाता है। तो कितने मिनट पश्चात जहाज किनारे पर लग जाएगा। यानी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि पहाड़ी पर चढ़ा हुआ एक आदमी देखता है कि एक जहाज, एक नाव मेरी तरफ आ रही है, तो उसका उन्नयन कोण वो, अनुमान कोण वो पाता है 30 अंश, और 3 मिनट के बाद जहाज इधर आ रही है, इसकी तरफ आ रही है, 3 मिनट, यहाँ से यहाँ जाने में समय उसको लगा 3 मिनट। 3 मिनट के बाद उसने देखा तो पाया कि अब अनुमान कोण हो गया है 60 अंश। तो ये कोण 30 का होगा जो कि इससे दूर है, और ये 60 अंश का होगा जो इससे नज़दीक है। जितना नज़दीक होगा उतना कोण बड़ा होगा। तो कितना टाइम उसको और लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, ना ये दूरी पता है, ना ये दूरी पता है, ना ये दूरी पता है, और आपको पता लगाना है कि इसको कितना टाइम और लगेगा। तो सुनिए, हम आपको कहीं ले गए एक दिन, आपको पता नहीं चला कितना दूर ले गए, लेकिन आप घड़ी में टाइम देखे 10 मिनट लगा। अब कितना किलोमीटर लेगा ये आप नहीं देख पाए, बस देखे 10 मिनट लगा। दूसरे दिन हम कहे चलो फिर चलना है, तो आपने पूछा कि आज कितना दूर जाना है। तो अगर हम बता दें कि आज 5 किलोमीटर जाना है, 7 किलोमीटर जाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आज कितना टाइम लगेगा, नहीं, क्योंकि कल वाला पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि जितना कल गए थे उतना ही दूर जाना है, तो आप समझ जाएंगे 10 मिनट आज भी लगेगा। या हम आपसे कहें जितना दूर कल गए थे उसका आधा दूर ही जाना है, तो आप समझ जाएंगे 5 मिनट लगेगा। हम कहेंगे दुगुना दूर जाना है जितना दूर कल गए थे, तो आप समझ जाएंगे कि 20 मिनट लगेगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में नाव को, जहाज को अगर 3 मिनट लगा है तो पता नहीं ये दूरी कितना है, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि इस दूरी में और इस दूरी में क्या रिलेशन है, ये जो y है अगर वो x के बराबर हुआ तो 3 मिनट और लगेगा। अगर ये y x का 2 गुना है तो 6 मिनट लग जाएगा। अगर ये y x का आधा है तो 1.5 ही मिनट लगेगा। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, tan 60 और tan 30 लेके
एच फालतू है इस क्वेश्चन में, इसको गायब करके एक्स और वाई के बीच संबंध निकालना है, ये पता लगाना है कि वाई और एक्स में क्या संबंध है। तो एक बार आप ले लेंगे tan 60 और एक बार ले लेंगे tan 30। तो जब आप tan 60 लेंगे तो होगा h बाई वाई लंब बटे आधार। जब आप tan 30 लेंगे तो होगा h बाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यानी आधार हो जाएगा x प्लस वाई। ये 3 आपको नहीं लेना, ये मिनट है, ये समय है, ये दूरी नहीं है कि इसको लिया जाएगा। तो tan 60 होता है √3, ये हो गया h बाई वाई, तो h बराबर हो गया √3 वाई। h फालतू है, मतलब इस क्वेश्चन में h नहीं निकालना है, जो फालतू है वही पहले मिलता है। tan 30 1/√3, ये हो गया h, तो h की जगह लिख दीजिए √3 वाई, लिख सकते हैं ना, h की जगह √3 वाई और नीचे x प्लस वाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का इंटू 3 वाई है x प्लस वाई, तो 3 वाई में से y घटेगा 2 वाई बराबर x, यानी ये जो y है, ये जो y है वो है x का आधा, x का आधा। यानी कि अब जो दूरी तय करनी है वो पहले वाली दूरी की आधी है, तो समय भी आधा लगेगा। अगर 3 मिनट लगा था x दूरी तय करने में, तो उसका आधा दूरी तय करने में 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। तो 1.5 मिनट वाले ऑप्शन पे आप लगा देंगे टिक, यानी 1/2। 1.5 मिनट पर आप टिक लगा देंगे और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको नोट कर लेंगे। ये था ऊंचाई और दूरी लूसेंट की बुक से। बार बार लगा के क्वेश्चनों को, टाइमिंग को कम कर लीजिए ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगे। नए क्वेश्चनों के लिए वहाँ एग्जाम में आपके पास टाइम बचे। और कोई नया चैप्टर, अगला चैप्टर लेकर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।